हमारा सवाल है, प्रदर्शक भिन्न एक संबंध है 25 करोड़ तथा प्रक्षेपांतर 30 डिग्री के लिए एक ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना करें। तो हमारा फॉर्मूला है, ग्लोब का अर्धव्यास r बराबर 25 करोड़ बटा, यहाँ 25 करोड़ धरती की त्रिज्या है, अंश में बटे में आएगा प्रदर्शक भिन्न का हर। 25 करोड़ यहाँ पर है तो हम 25 करोड़ से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर आया 1 इंच। अब भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। भूमध्य रेखा की लंबाई 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी, तो बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 1 इंच, तो ऊपर गुणा करके 7 से भाग दे देंगे, तो भागफल आया 6.28 इंच। 6.28 की इंच हम इस प्रकार नापते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में ये आधा आपका ये बड़ी लाइन है, ये 6.5 को प्रदर्शित करेगी। अब इस 6.5 और 6 के बीच में जो छोटी लाइन है यह 6.25 होगी। इसका बगल वाला खाना 0.06 बढ़ेगा, तो इसको जोड़ने पर हो गया, इसके बगल वाला खाना हो गया 6.31। अब 6.25 और 6.31 के बीच में आप 6.28 अंदाज से ले लेंगे। अब हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। केंद्रीय मध्याह्न रेखा ग्रीनविच मीन टाइम होती है लाइन, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। यह निर्धारित की गई है कि लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है। इसी के आधार पर हम धरती को 360 देशांतरों में बांटते हैं, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक, तो 12 भाग में पूर्व और 12 भाग पश्चिम में। तो प्राइम मेरिडियन की लंबाई हुई 2 पाई r बटा 2, यह विषुवत वृत्त की लंबाई का आधा होगा, भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा। तो 2 पाई r का मान हमारा आया है 6.28 इंच, इसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो प्राइम मेरिडियन केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई 3.14 इंच आई। अब हम 360 देशांतर होता है, प्रक्षेपांतर हमारा 30 डिग्री सवाल में दिया गया है, उसे भाग दे देंगे, तो 12 भाग में हमको बांटना है। वास्तव में 12 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में होती हैं, 12 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में। अब हम 6.28 इंच की एक भूमध्य रेखा बनाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरह मैं एक हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दोनों हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल मैंने लिया है दूसरे हाथ में। तो 6.28 इंच आप यहाँ नाप लेंगे स्केल से और एक सरल रेखा खींच लेंगे 6.28 इंच की। इसको आप 0 डिग्री इधर और 0 डिग्री इधर लिख देंगे, यह 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 अंश अक्षांश होगा। अब हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री के अक्षांश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके बीचों बीच 6.28 को बीचों बीच बांटेंगे प्राइम मेरिडियन से, केंद्रीय मध्याह्न रेखा से। इसकी लंबाई हम निकाले हैं 3.14 इंच। तो 3.14 इंच को हम आधा बांटने के लिए कैलकुलेटर से या अपने हाथ से 3.14 इंच को अपने दिमाग से बांटेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 1.57 इंच आया। अब हम विषुवत वृत्त के एक तरफ 1.56, मैंने जैसे बताया था 1.5 लेंगे, उसके बगल वाला हो जाएगा 0.06, तो हो गया 1.56। थोड़ा सा आगे हम ले लेंगे अंदाज से 1.57 हो जाएगा। ये हम उत्तर में लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये हम इधर दक्षिण में लगा लेंगे। यहाँ पर हम दक्षिण में लगा लेंगे, विषुवत वृत्त के दक्षिण में इस तरह हम नाप लेंगे 1.57 विषुवत वृत्त के इधर और विषुवत वृत्त के इधर, नॉर्थ और साउथ में। अब हम को इसको बांटना है 30 अंश और 60 डिग्री अक्षांश की सरल रेखा हमको बनानी है उत्तर में और दक्षिण में। इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्केल पर 1 इंच की दूरी लेते हैं। अब 1 इंच की दूरी हम क्यों लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लोब का अर्धव्यास है r बराबर 1 इंच, तो हम 1 इंच का
या तो पूरा ग्लोब बना लेंगे या फिर उसका चौथाई भाग। तो हम 1 इंच की दूरी नापेंगे स्केल पर, और अगर जगह की कमी हो तो आप चतुर्थांश बनाएं या फिर आप पूरा ग्लोब बना लें। तो सॉरी, इधर दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो देखिए इस तरह से यह हम वृत्त का चतुर्थांश बना लेंगे। और ये O बिंदु ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से यहाँ पे A बिंदु और यहाँ B बिंदु, इसको हम मिला लेंगे स्केल से इस तरह, और इस तरह यहाँ से। अब ये मिला लिए, यहाँ समकोण हुआ 90 डिग्री। अब हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बना। अब हमारा प्रक्षेपांतर है 30 डिग्री। तो हम चांदा लेकर O बिंदु पर इस प्रकार चांदा रखेंगे कि 90 डिग्री की लाइन OB पर और 0 डिग्री की लाइन OA को स्पर्श करे या उसके नीचे हो। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि प्रक्षेपांतर 30 डिग्री, 30 का इंटरवल है, तो 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ निशान लगाएंगे, और 60 डिग्री का यहाँ निशान लगाएंगे। तो 30-30 में बांट लेंगे इसको। अब चांदा हटा देते हैं हम, और यह O बिंदु से यह हम सरल रेखा मिला देंगे चाप तक, वृत्त की परिधि तक। यह त्रिज्या हो गई 30 डिग्री की। फिर जो हम बिंदु लगाए हैं उसको मिला देंगे परिधि तक, तो ये OD 60 डिग्री की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया है। अब यह जो दूरी है BC की, सॉरी AC की जो दूरी है, ये 30 डिग्री के प्रक्षेप के लिए है। यहाँ भी देखिए प्रक्षेप 30 डिग्री का है, प्रक्षेपांतर 30 डिग्री का है, इंटरवल 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री की दूरी को हम प्राइम मेरिडियन, जो NS ध्रुवीय अक्ष है, प्राइम मेरिडियन यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा, तो विषुवत वृत्त के उत्तर में 3 निशान लगाएंगे, 1, 2 और ये 3। और इसी प्रकार विषुवत वृत्त के दक्षिण में 3 निशान, 1, 2 और ये 3 निशान लग गए। अब इन निशानों पर हम, इन बिंदुओं पर हम सरल रेखा खींचेंगे विषुवत वृत्त के समानांतर। तो एक सरल रेखा खींचे विषुवत वृत्त के समानांतर, यह इस पर हम लिखेंगे 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। और जो दूसरा बिंदु है उस पर एक सरल रेखा खींचे विषुवत वृत्त के समानांतर, उसको लिखेंगे 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर पर। अब यहाँ पर जो हम बिंदु लगाए हैं, जो अभी डिवाइडर से मैंने बताया लगा के, तो उस पर हम सरल रेखा खींचेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर। यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे 30 डिग्री, यह 30 डिग्री अक्षांश हुआ। अब जो अगला बिंदु है डिवाइडर से लगाया है मैंने, उस पर एक सरल रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींचेंगे, और इसको 60 डिग्री यहाँ पर और 60 डिग्री यहाँ हम लिख देंगे। यह 60 डिग्री अक्षांश हो गया। अब इसी प्रकार हम विषुवत वृत्त पर आएंगे और प्राइम मेरिडियन, केंद्रीय देशांतर रेखा, केंद्रीय मध्याह्न रेखा के दोनों ओर यह जो चाप है, यह चाप यहाँ पे लगाए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग इधर, क्योंकि 12 भाग में बांटना है, और 6 भाग पूरब में, 2, 3, 4, 5, 6 भाग पूरब में बांट दिए 12 देशांतर के लिए। अब हमको यहाँ पर बांटना है दूरी को, ये दूरी कम है और ये और कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चाप है, AC चाप जो है, इसको हम प्रकार में ले लेंगे, नाप लेंगे AC चाप, और O बिंदु पर इस चाप से एक चाप लगा देंगे। ये एक छोटा चाप बना है इस तरह से। फिर यह जो OC त्रिज्या है, इस चाप को E बिंदु पर काट रही है, और OD त्रिज्या इस चाप को F बिंदु पर काट रही है। अब हम E बिंदु से लंब खींचेंगे OB रेखा पर, OB रेखा पर E बिंदु से लंब खींचेंगे। या तो आप चांदा से खींच सकते हैं या फिर स्केल से भी, अगर आपको अभ्यास हो
तो स्केल की लाइन को आप मिला देंगे, जो सेंटीमीटर की लाइन है इसको मिला देंगे ओ बी रेखा से, और ये बिंदु को मिला देंगे किसी भी, मतलब यह जो ये लंब है इस स्केल से, तो ये लंब बन गया एक, और ये दूसरा लंब एफ बिंदु से, इसको नाम देंगे ई डैश और एफ एफ डैश। अब हम 30 डिग्री की रेखा जो 30 डिग्री की जो त्रिज्या है ये इस चाप को काट रही है, तो ये लंब बना है यहाँ पर, इसको हम डिवाइडर में नाप लेंगे। और विषुवत वृत्त जो है इसके पास जो अगली जो अक्षांश रेखा है 30 डिग्री की लैटिट्यूड है, इस पर हम प्राइम मेरिडियन के दोनों ओर 6 निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार पूरब में 1 2 3 4 5 6, यह 30 डिग्री के लिए ये दूरी है। अब हम 60 डिग्री की दूरी लेंगे, तो 60 डिग्री की त्रिज्या जो है एफ बिंदु पर काटी, एफ बिंदु से लंब डाले एफ एफ डैश। अब हम एफ एफ डैश की दूरी नाप लेंगे, यह दूरी कम होगी, इसको यह छोटी दूरी है, इसको अब हम 60 डिग्री की जो लैटिट्यूड है उत्तर की ओर, इस पर हम प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में ये बनाए 1 2 3 4 5 6 निशान इधर, और पूरब में 6 1 2 3 4 5 6 और 6 12 भाग हो गए। अब इसी प्रकार हम दक्षिण में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के लिए, दक्षिणी अक्षांश के लिए प्राइम मेरिडियन केंद्रीय मध्याह्न के पश्चिम में 1 2 3 4 5 6 निशान पश्चिम और 6 निशान पूरब में लगा देंगे। अब जो ये बिंदु बने, ये बिंदु थोड़ा आप स्पष्ट बनाइएगा क्योंकि इनको हमको फ्रेंच कर्व से मिलाना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेकर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यावक्री बनेगा। ज्यावक्री जो होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह का ये साइन कर्व होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइन वेव होती है इस तरह की। तो ज्यावक्री कर्व होता है, तो ये जो फ्रेंच कर्व जो यहाँ पे है, सबसे पहले हम इसको एन बिंदु पर रखेंगे और केंद्रीय मध्याह्न रेखा के बगल के बिंदु से मिलाएंगे, ये बिंदु से इसको आप मिला लेंगे। मैं एक हाथ से बना रहा हूँ, नहीं तो आपको दोनों हाथ से बता देता क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल लिया हुआ है। फिर आपको इसी हिसाब से इस तरह मिलाना है कि आराम से आपके बिंदु बन जाए, मिल जाए। तो इस तरह मिलाएंगे, फिर बगल वाला मिलाएंगे। तो अब ये प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन जो रेखा है, उससे आप शुरू करके आप 180 डिग्री की ओर जाएंगे, इस तरह मिलाते रहेंगे। फिर अब नीचे की ओर आए, अब यहाँ देखिए 3 बिंदु ये आपस में मिल रहे हैं, इनको हम ऐसे मिला देंगे। फिर ये अंदर वाला ये 3 बिंदु मिल रहा है, इसको हम मिला देंगे, देखिए हिल जा रहा है, इसको हम मिला देंगे। फिर इसको मिला देंगे, इस तरह हम ये अंदर के मिला देंगे। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके बाद में जो 30 डिग्री की देशांतर रेखा ये बनाएंगे, फिर 60 डिग्री का बनाएंगे, फिर 90 का बनाएंगे, इस तरह 120 बनाते हुए हम 180 तक बनाकर फिर यहाँ पर ही जाएंगे और इसको बाहर वाले को 180 वाले को मिलाएंगे। कम से कम 3 बिंदु मिल जाए तो आपको आसानी से बन जाता है। इस तरह मिलाकर ये हम इस तरह मिलाएंगे, देखिए इस तरह 3 बिंदु मिल जा रहा है आराम से। इस तरह हम कोशिश करेंगे कि 3 बिंदु कम से कम मिल जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।